हेलो स्टूडेंट, विदु सर मैथ्स पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज लाए हैं आपके लिए केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि चैप्टर 1 विलियन के क्वेश्चन आपके सामने हैं। कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आइए हम देखते हैं। तो हम बात करते हैं रसायन विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो 2025 के लिए हैं। चैप्टर 1 विलियन है। तो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है वो आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन युक्त विलियन में अंतर लिखिए। यह 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है हमारा, तनु विलियन के लिए वन टॉप समीकरण लिखिए। ये 2018 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है वाष्पदाब में अवनमन और वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन की परिभाषा लिखिए। 2018 में पूछा था। परासरण दाब क्या है? यूरिया के 1 लीटर विलियन में 6 भाग यूरिया का घुला है। 300 के पर यूरिया के उस विलियन का परासरण दाब करिए। ये भी 2018 में पूछा गया था, है ना। ये ओल्ड पेपर के क्वेश्चन है जो आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आता है जो अब करंट टाइम पूछे गए थे, वो देखना आप। क्वेश्चन नंबर 5वां वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोलरता और मोल प्रभाज की परिभाषा दीजिए। अब आपके सामने दिख रहे होंगे कौन सन में पूछा गया था ये। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारी परिभाषा याद करना आपको। नीचे क्वेश्चन है, मोलरता और द्रव्यमान प्रतिशत से आंकिक प्रश्न लिखिए। तो इससे आंकिक प्रश्न भी आता है। फिर अगला क्वेश्चन है, आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर 2020 में पूछा था इसको। शुद्ध जल की मोलरता क्या है, याद कीजिए। इसको 2022 और 20 में पूछा था। मोलरता और परासरण दाब से आंकिक प्रश्न 2020-22 में पूछे थे। पीपीएम की परिभाषा क्या है, 2021 में पूछा था। राउल्ट का नियम 2021-24 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमांक में अवनमन 2024 में पूछा गया था। असामान्य अनुभार किसे कहते हैं, 2023 में पूछा गया था। समपराशरी विलयन किसे कहते हैं, 2023 में पूछा गया था। विलयन की परिभाषा लिखिए, 2023 में पूछा गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं हम। तो चैप्टर नंबर 2 में पहला क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, धनात्मक विचलन ऋणात्मक विचलन में अंतर। विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल में 5 अंतर लिखिए। 2018 में 2024 में पूछा है ये, तो जो ऊपर का आप पूछ सकता है 25 में। कोलरास का नियम लिखिए और उन प्रयोग समझाइए। इनके आंकिक प्रश्न पूछे गए हैं। तो 18, 24, 22, 19, 20 में देखो आपके सामने सन डले हुए हैं, कौन सन में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक पर संबंध बताइए। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, संचरण की परिभाषा व सिद्धांत बचाव लिखिए, है ना। तो 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। परिभाषा अगली हमारी, सेल स्थिरांक, तुल्यांक की चालकता, आणविक चालकता, विशिष्ट चालकता, ये सब पूछा गया है। तो ये सारी टिप्पणी है, परिभाषाएं है, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा। राउल्ट का नियम गणितीय व्याख्या कीजिए। तो राउल्ट का नियम वह नियम था, यहाँ इसकी गणितीय व्याख्या भी करना है। 2021 में पूछा गया था ये। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हेमांक में अवनमन किसे कहते हैं, आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो ये 21 और 24 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानक इलेक्ट्रोड, ये 2021 में पूछा गया था। फेराडे का विद्युत अपघटन नियम, वो 2021-23 में पूछा गया था। ओम का नियम 2023 में पूछा था। लवण सेतु कार्य 2023 में पूछा था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो करंट में है अभी, जो 2 नंबर 3 नंबर पूछ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन नीचे वाले हैं, इनको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से पढ़ के जाइए। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विद्युत रासायनिक सेल 2023, ननस समीकरण 2023 में पूछा था। परासरण दाब की परिभाषा, विलेय के अणुभार उदाहरण के लिए गणितीय व्याख्या व्यंजक की 2024 में पूछा था। अब क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए वो भी आपके सामने है, तो इसलिए सारे क्वेश्चन पढ़े, है ना। वो सारे क्वेश्चन पढ़ने से क्या है कि आपके ऑब्जेक्टिव सही हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने डिटेल पढ़ लिया तो ऑब्जेक्टिव अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। कोई कहता है 100 रट लो, 200 रट लो, 300 रट लो, सब बकवास है। पर जो आपने डिटेल में पढ़ा है वो ही एग्जाम में काम आएगा, है ना। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, बट आपको डिटेल पढ़ना होगा। डिटेल आप पढ़ोगे तो आपको अलग से ऑब्जेक्टिव पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं हम। चैप्टर नंबर 3 में आते हैं हम। चैप्टर नंबर 3 क्या है, अभिक्रिया की दर व दर स्थिरांक में अंतर लिखिए। 2018 में पूछा है, 21 में पूछा है, 23 में पूछा है। देख लीजिए आपके सामने ये इधर। अभिक्रिया की कोटि क्या है, शून्य कोटि, प्रथम कोटि एवं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर का
स्थिरांक k का मात्रक लिखिए। तो इसमें तुल्य कोटि, प्रथम कोटि, 3 कोटि में से एक कोटि इंपॉर्टेंट है, आता ही ये एक नया क्वेश्चन। प्रथम कोटि का अर्धायुकाल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जब मैं पढ़ता तब भी आता था। अगला क्वेश्चन है समीकरण से वेग स्थिरांक की कोई इकाई कोटि लिखिए। 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक 2023 में पूछा गया। शून्य कोटि की अभिक्रिया उदाहरण सहित छद्म कोटि अभिक्रिया समझाइए, 2022 और 20 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम कोटि का अर्धायुकाल 15 मिनट है, 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2021 में। सारे क्वेश्चन IMP है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें पढ़िए। चैप्टर 3 तक आपसे क्वेश्चन हमने दिए हैं, तो चैप्टर 3 तक आगे अगर चाहिए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। ये अगला क्वेश्चन है, ताक्षणिक दर को परिभाषित कीजिए, 2023 में पूछा गया है। अर्धायुकाल की परिभाषा 2023 में पूछा गया है। आणविकता और कोटि में अंतर 2023 में पूछा गया है। परिभाषा अभिक्रिया कोटि दर स्थिरांक की 2023 में पूछा था, 2023 में पूछा था, है ना। अभिक्रिया की दर व आणविकता की परिभाषा 2024 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि नाइट्रोजन गैस N2 293 K पर जल प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर में कितनी मिली N2 गैस विलय किया होगा। N2 गैस का आंशिक ताप इतना है। तो ये 2019 से पूछा गया क्वेश्चन था। जो इतने बड़े क्वेश्चन हम नहीं पूछते, पर कभी आंकिक प्रश्न पूछ ले तो आप इनको तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, वो भी 2019 से पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं, आंकिक प्रश्न है। तो सारे क्वेश्चन आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हमने। ये चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 तक पूछ चुका है ना, इसमें वीडियो में बता चुके हैं हम। अगर आगे चैप्टर के आपको क्वेश्चन चाहिए इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में लिखना कि और सेंड कीजिए और ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो आपको मिल जाएगा, सब्सक्राइब करोगे तो सीधे आप तक पहुंच जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इसका ऑब्जेक्टिव भी चाहिए अलग से मोस्ट इम्पोर्टेंट तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि डिटेल में पढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट 2025 के लिए सारे क्वेश्चन है, हमने मेहनत की है, 8 दिन लगे हमें सारे क्वेश्चन निकालने में। तो आपको बस पढ़ना है क्वेश्चन तो पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। लाइक करना भूले ही नहीं, सब्सक्राइब करना भूले ही नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।